और भोपाल पुलिस का फोकस ड्रग और लव जिहाद में लिप्त मछली परिवार के काले साम्राज्य को नष्ट करने पर है, जिसका असर पिछले दिनों तो देखने को मिला ही आने वाले वक्त में भी देखने को मिलेगा। ड्रग और लव जिहाद जैसे किसी भी मंसूबे को मध्य प्रदेश में पनपने नहीं दिया जाएगा और ऐसे लोगों से पीड़ितों को न्याय दिलाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। ये साफ किया है पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कुछ दिन पहले ड्रग्स और लव जिहाद के एक नेटवर्क का खुलासा हुआ था। इस खुलासे ने सबको चौंका दिया, क्योंकि जिस तरह से इस नेटवर्क का सरगना बेधड़क अपनी कारस्तानी का अंजाम दे रहा था, वो सोचने पर भी मजबूर कर गई। दरअसल भोपाल क्राइम ब्रांच पुलिस ने 23 जुलाई को यासीन मछली को ड्रग्स और अवैध पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 1 ग्राम एमडी ड्रग्स पुलिस ने बरामद की। यासीन से पूछताछ के बाद उसी रात पुलिस ने उसके चाचा शावर अहमद उर्फ मछली को भी गिरफ्तार किया। आरोपी यासीन मछली के मोबाइल से लड़कियों की यौन शोषण के वीडियो भी मिले थे। इसके बाद इस मामले में आगे और गंभीरता से जांच की गई और फिर शुरू हुआ मछली परिवार के काले कारनामे की काली फहरिस्त के खुलासे का। ड्रग्स लव जिहाद के मामले में मछली परिवार पर कसा शिकंजा। मछली परिवार के अवैध साम्राज्य की पुलिस कर रही गहनता से जांच। मामले में अब तक पुलिस 2 दर्जन से ज्यादा दर्ज कर चुकी है एफआईआर। करीब 300 एकड़ जमीन पर मछली परिवार का था कब्जा। शासन ने 100 एकड़ जमीन से हटाया है कब्जा। 200 एकड़ जमीन पर आगे कब्जा हटाने की करेंगे कार्रवाई। मछली परिवार के अवैध नेक्सस को ध्वस्त करने के काम में पुलिस लगातार जुटी हुई है। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र का कहना है कि ड्रग्स और लव जिहाद जैसे हर अपराध पर पुलिस पूरी तरह गंभीर है। सभी के साथ मिलकर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उनका कहना है कि अवैध हथियार के नेटवर्क को भी नहीं बख्शा जाएगा। नशे को लेकर के पुलिस गंभीर है और लगातार गंभीरता से इसने इस समस्या की जड़ पर प्रहार करने की कोशिश की है। पिछले दिनों जब भी इस तरह की शिकायतें न सिर्फ नशा बल्कि हम देखें तो हर उस बड़े अपराध पर, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो, चाहे नशा हो, चाहे बच्चों की गुमशुदगी हो, चाहे खासतौर पर महिला अपराध हो, हर मामले को पुलिस ने बहुत ही गंभीरता और संजीदगी से लिया है। और इसी कड़ी में ऐसे लोगों को जिनके खिलाफ इस तरह की शिकायतें हैं और अवैध अतिक्रमण है, तो सिर्फ उस मामले में पुलिस ने एक पूरी टीम के तहत, जिसमें टीम में अन्य भी हमारे जो सहयोगी विभाग हैं, सभी के साथ मिल करके इसमें कार्रवाई की गई है और कुछ कार्रवाइयाँ हुई हैं, कुछ कार्रवाइयाँ आगे जा रही हैं। ड्रग्स और लव जिहाद के साथ मछली परिवार किस तरह लोगों को अपना निशाना बनाता था, इसकी एक और तस्वीर जब सामने आई, तब शारिक मछली के ऊपर राजेश तिवारी नाम के सरकारी नौकरी करने वाले शख्स ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शारिक ने 2017 में उनके ऊपर 376 का झूठा मामला दर्ज करवाया था। उसके बाद 307 का एक और झूठा मामला दर्ज करवाया। हालांकि राजेश तिवारी ने रोते हुए अनादि टीवी को बताया कि यह सारे मामले झूठे थे और कोर्ट ने उनको इन मामलों में अभी जमानत दी है। राजेश तिवारी का कहना है कि वो हिंदू संगठन अशोका गार्डन समिति से अध्यक्ष थे। शारिक मछली ने उन्हें मंत्री विश्वास सारंग और अपना फोटो बैनर पर लगाने के लिए कहा था, लेकिन उनके इनकार करने पर उन्हें कैसी तालिबानी सजा दी गई और 50,000 रुपए तक एक व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर करवा लिए। जिसे सुनिए शारिक मछली से पीड़ित खुद राजेश तिवारी की जुबानी। पहली बार तो ये हुई थी कि वो सारिक भाई आए और उन्होंने कहा कि इधर बैनर लगेगा। मैंने कि मैं दुर्गा समिति का अध्यक्ष था, तो मैंने कहा मैं बैनर किसी राजनीतिक का नहीं लगाता और आपका भी नहीं लगाऊंगा। तो उसने कहा विश्वास सारंग और मेरा यहाँ बैनर लगेगा। मैंने कि बिल्कुल नहीं लगेगा। तो उसने सोचा ये आदमी मुझसे अकड़ रहा है, जो मुझे डॉन समझते हैं यहाँ के लोग। तो फिर उस पर उसने मेरे पे हमला करा। मेरे साथ 2017 में हुई। फिर इन्होंने 2017 में मेरे खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज करा है। फिर 376 का मुकदमा 2019 में दर्ज करा है। और जो जिस घटना का मैं वर्णन कर रहा हूँ, ये मेरे साथ हुई थी 2021 में। एक कोई सैयद एजाज अली है, उसके अकाउंट में इसने बाकायदा उससे है ना मेरे पास स्क्रीनशॉट, और मैंने पुलिस को दिया है। और उसको बुलाया पुलिस ने, कायदे से बुला के बिठालना चाहिए था कि तेरे पास 50,000 कैसे आए। तो उसने आके बोला ये मेरे से बकरा खरीदने आए थे बकरा ईद पे। अरे भाई मैं राजेश तिवारी, अब यदि ये बात तो चलो बकरा ईद पे टीआई साहब ने बात मान के उसको वापस कर दिया। यदि यही बात मेरे रिश्तेदार मेरे क्षेत्र में मालूम पड़ जाए तो कल मेरे बच्चों की शादी नहीं हुई, तिवारी जी तो बकरा खरीद रहा है।
मछली परिवार की करतूतों के शिकार राजेश तिवारी रेल विभाग में पदस्थ थे। इसी बीच रेप का केस लगने के बाद उनकी नौकरी तक चली गई। इस परिवार से अब तक कितने पीड़ित होंगे, आने वाले वक्त में और भी खुलासे होने की उम्मीद है। भोपाल से संवाददाता रिजवान खान की रिपोर्ट।